आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई नहीं जानता यहाँ कब कौन किस वजह से तुम्हारा दुश्मन बन जाए। तुम्हें ये भी पता नहीं होता कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए कितनी नफरत छुपी है। हो सकता है तुम अपने काम से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई तुम्हें रोक दे। हो सकता है किसी पुरानी बात का बदला लेने के लिए कोई तुमसे भिड़ जाए और उस मोमेंट में तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस होती है, या तो सिचुएशन को हैंडल करो या सिचुएशन तुम्हें हैंडल करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग फाइट के समय अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं। गुस्सा आता है, दिमाग गर्म होता है और बिना सोचे सामने वाले पर रिएक्ट कर देते हैं। और अगर तुम्हें फाइट के बेसिक रूल नहीं पता तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी हो, एक गलत डिसीजन तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे लड़ाई करने के 6 ऐसे रूल जो किसी भी फाइट में तुम्हें जीत दिला सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना 4 और 5 रूल को भूल कर भी मिस मत करना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि वहाँ पर हम ओपोनेंट को रीड करना और उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जरा सोचो, कोई बीच रास्ते में तुम्हें रोक देता है, तुमसे बदतमीजी करता है और तुम्हारा गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता है। दिमाग कहता है अब इसे जवाब देना ही पड़ेगा और बस इसी मोमेंट में ज्यादातर लोग बिना सोचे फाइट में चले जाते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, क्या हर इंसल्ट का जवाब फाइट है? क्या तुम्हें पता है सामने वाला अकेला है या उसके साथ और भी लोग हैं? क्या तुम जानते हो उसके पास क्या एडवांटेज है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें पता है ये फाइट खत्म कहाँ होगी? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ गुस्सा है और गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर तुम्हें उस सिचुएशन में ले जा सकता है जहां से वापस आना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसीलिए वॉर का पहला रूल कहता है डोंट पिक अ फाइट विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे किसी से भी फाइट मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में पीछे हट जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिर्फ इतना है, फाइट करने से पहले सिचुएशन को रीड करो, क्योंकि एक स्मार्ट फाइटर हर फाइट को अपॉर्चुनिटी नहीं समझता। वो पहले ये कैलकुलेट करता है कि क्या ये फाइट मुझे लड़नी चाहिए या नहीं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर सिचुएशन को रीड करने बोला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम खड़े होकर सामने वाले को घूरने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बस कुछ बेसिक चीजें नोटिस करना है। जैसे सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला अकेला है या फिर उसके साथ और भी लोग हैं। उसके बाद नोटिस करो कि उसके पास क्या एडवांटेज है, जैसे नंबर्स का एडवांटेज, जगह का एडवांटेज या सिचुएशन का एडवांटेज। और तीसरी चीज, सिचुएशन कहीं हद से ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रही है? क्या सामने वाला सिर्फ गुस्से में बात कर रहा है या एक्चुअली अटैक करने की तरफ बढ़ रहा है? और जब तुम इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगोगे तो तुम्हारे पास एक क्लियर पिक्चर आने लगेगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये फाइट तुम्हें लड़नी भी चाहिए या नहीं, या बस तुम बिना सोचे एक डेंजरस सिचुएशन में इंटर कर रहे थे। और यही होता है सिचुएशन को रीड करना, क्योंकि एक स्मार्ट फाइटर का पहला गोल हर फाइट को जीतना नहीं होता। उनका पहला गोल होता है गलत फाइट में इंटर ना करना। हर ओपोनेंट की एक ताकत होती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ उसकी ताकत से लड़ते रहोगे तो हो सकता है तुम अपनी एनर्जी बेकार में खर्च कर दो। क्योंकि किसी भी इंसान को हराने का मतलब हमेशा उसकी मजबूत जगह पर अटैक करना नहीं होता, बल्कि कई बार समझदारी इस बात में होती है कि उसकी कमजोरी पहचानो और वहीं से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाओ। और यही वॉर का दूसरा रूल कहता है अटैक योर एनिमीज वीकनेस, मतलब ओपोनेंट की स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर अटैक करने के बजाय उसकी कमजोरी पर अटैक करो। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। कमजोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला फिजिकली कमजोर हो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी उसका गुस्सा भी हो सकता है, उसका जल्दी में फैसला लेना भी हो सकता है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या किसी सिचुएशन में उसका घबरा जाना भी उसकी कमजोरी हो सकता है। यानी तुम्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये भी देखना है कि वो कहाँ कमजोर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने महाभारत देखा है तो तुम्हें भीम और जरासंध की लड़ाई जरूर याद होगी, जहाँ जरासंध बेहद ताकतवर था। सीधे उसकी ताकत से टकराना आसान नहीं था और ये बात श्री कृष्ण जी अच्छे से जानते थे कि इसे सिर्फ ताकत से हराना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने उसकी कमजोरी को समझने पर ध्यान दिया और जब उसकी कमजोरी सामने आई तो भीम ने उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराया। और यही बात तुम्हें भी समझनी है। तुम सामने वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम उसकी कमजोरी समझते हो तो तुम्हारे पास एक अलग एडवांटेज होता है। इसीलिए जब भी तुम किसी ओपोनेंट के सामने हो तो सिर्फ उसकी ताकत पर ध्यान मत
दो, ध्यान दो वो किस चीज पर जल्दी रिएक्ट करता है, किस सिचुएशन में अपना कंट्रोल खोता है, कहाँ जल्दीबाजी करता है और कहाँ उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। इन चीजों को नोटिस करना ही इस रूल का पहला एक्शन है। याद रखना, एक समझदार फाइटर हमेशा सबसे मजबूत दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो पहले ये देखता है दीवार कमजोर कहाँ है। इसीलिए उसकी कमजोरी को समझो और अपना फोकस वहीं रखो जहाँ तुम्हारे पास एडवांटेज हो, क्योंकि फाइट में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा ताकतवर है, मायने ये भी रखता है कि कौन अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करता है। लड़ाई में अगर सामने वाला अपना हो तो फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय तुम्हारे सामने सिर्फ एक ओपोनेंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी तुम्हारी फीलिंग्स भी होती है। जैसे ये मेरा अपना है, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, शायद इसे नुकसान पहुँचाना सही नहीं होगा। और यही अटैचमेंट तुम्हें उस समय कमजोर बना सकती है जब तुम्हें सबसे ज्यादा क्लियर माइंड की जरूरत होती है। इसीलिए वॉर का तीसरा रूल कहता है, फॉरगेट ऑल रिलेशन व्हाइल इन ये फाइट। मतलब जब फाइट तुम्हारे सामने हो तो ये मत देखो कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये देखो कि उस समय सिचुएशन क्या कह रही है। क्योंकि जैसे ही तुम रिश्तों को अपने डिसीजन के बीच आने देते हो तो तुम सामने वाले को उसकी एक्शन से नहीं बल्कि अपनी फीलिंग से देखना शुरू कर देते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में तुम्हें देखने को मिलता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो उसके सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि सामने उसके रिश्तेदार थे, उसके गुरु थे और उसके अपने परिवार के लोग थे। अर्जुन जानता था कि युद्ध सामने है, लेकिन उन रिश्तों को देखकर उसका मन लड़ाई से हटकर ये सोचने में लग गया कि मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ। यानी उस समय उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी सामने वाले की ताकत नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ा हुआ रिश्ता था। और यही बात ये रूल समझाती है, जब तुम किसी फाइट में उतरते हो तो सामने वाला दोस्त हो या दुश्मन, अपना हो या पराया, ये चीज तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ इस वजह से किसी को हल्के में लेने लगो कि वो मेरा अपना है, या उसके एक्शन को इग्नोर करने लगो क्योंकि उससे तुम्हारा कनेक्शन है, तो तुम उस सिचुएशन को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे वो असल में है। इसीलिए ऐसी मोमेंट में खुद को एक सिंपल बात याद दिलाओ, सामने वाला मेरे लिए कौन है, ये बात की बात है, अभी वो क्या कर रहा है पहले ये जरूरी है। क्योंकि लड़ाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमेशा सामने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि कई बार उसके साथ जुड़ी तुम्हारी फीलिंग्स होती है। किसी भी लड़ाई में सिर्फ ये सोचना काफी नहीं होता कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि अगर मेरी पहली स्ट्रेटेजी काम नहीं की तो उसके बाद क्या। क्योंकि फाइट हमेशा तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हो सकता है तुमने कुछ सोचा हो लेकिन सिचुएशन अचानक बदल जाए, सामने वाला वैसा रिएक्ट ना करे जैसा तुमने सोचा था, या शुरुआत में जो सिचुएशन तुम्हारे फेवर में लग रही थी वही कुछ देर में बदल जाए। और ऐसे समय पर अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है तो तुम सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाओगे। इसीलिए वॉर का चौथा रूल कहता है, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मतलब किसी भी फाइट में सिर्फ अपनी पहली चाल पर डिपेंड मत रहो, बल्कि पहले से इतना जरूर सोच कर रखो कि अगर मेरा पहला प्लान काम नहीं किया तो मेरा दूसरा रास्ता क्या होगा। उदाहरण के लिए महाभारत के एक वीर योद्धा अभिमन्यु को ही देख लो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था, लेकिन वहाँ से कैसे निकलना है इसका पूरा तरीका उसे पता नहीं था। यानी उसके पास एक प्लान था, चक्रव्यूह को तोड़ना है और अंदर मौजूद योद्धाओं का सामना करना है, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था कि अगर मैं अंदर फंस गया तो बाहर कैसे निकलूंगा। और आखिरकार जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई तो यही कमी उसके लिए बहुत भारी पड़ी। याद रखना, किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा पहला प्लान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम ये तय नहीं कर सकते कि आगे सब कुछ उसी तरह होगा जैसे तुमने सोचा है। इसीलिए जब भी अपना पहला प्लान बनाओ उसी समय एक दूसरा रास्ता भी अपने दिमाग में सोच कर रखो। अगर पहला तरीका काम कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन बदल गई तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। यही प्लान बी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीजों का 10-10 प्लान बना कर रखो, बिल्कुल भी नहीं। बस इतना समझ लो, एक रास्ता तुम्हें आगे ले जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें तब संभालता है जब पहला रास्ता बंद हो जाए। क्योंकि स्मार्ट फाइटर सिर्फ ये नहीं सोचता मैं अपनी पहली चाल कैसे चलूंगा, वो ये भी सोचता है कि अगर मेरी पहली चाल काम नहीं की तो मैं अगली चाल क्या चलूंगा। लड़ाई में कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि जिस इंसान को तुम कमजोर समझ रहे हो वही तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए वॉर का 5वां रूल कहता है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। मतलब कभी भी सामने वाले को हल्के में मत लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा सामने वाले से डर कर रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसके बेसिक पे तुम्हें ये फैसला नहीं लेना है कि ये मुझसे कमजोर है।
है, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने वाला वही तुम्हें दिखाना चाहता हो। उदाहरण के लिए रामायण का सुंदर कांड ही देख लो। जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब रावण ने उन्हें सिर्फ एक तुच्छ वानर समझा था, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी ने पूरे लंका ही जला दिया। उसके बाद भी रावण को अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य पर इतना भरोसा था कि उन्होंने भगवान श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझकर उनकी वास्तविक क्षमता को कम आंका, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। क्योंकि जब तुम किसी को अपने से कमजोर मान लेते हो तो तुम उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हो। तुम सावधान नहीं रहते, तुम उसकी क्षमता को नजरअंदाज करने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लापरवाही में बदल जाता है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन को कम मत आंकना, चाहे वो दुश्मन छोटा हो या फिर बड़ा, दुश्मन दुश्मन होता है। एक घायल शेर जितना खतरनाक होता है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक वो दुश्मन होता है जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया हो। क्योंकि जब तुम किसी दुश्मन पर दया दिखाते हो, उसे माफ करके छोड़ देते हो, तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी दया को अपनी हार मान ले। हो सकता है वो इसे तुम्हारी कमजोरी समझ ले। इसीलिए वॉर का छठवां रूल कहता है, नेवर सो मैसी इन अ फाइट। मतलब फाइट में कभी भी अपने दुश्मन पर दया मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम किसी दुश्मन को दया दिखाकर छोड़ देते हो तो वो दुश्मन पहले से और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है तुम कितने मजबूत हो, तुम किस तरह रिएक्ट करते हो, तुम्हारी ताकत कहाँ तक है और तुमने उसके खिलाफ क्या इस्तेमाल किया। यानी अगर वो दोबारा वापस आया तो वो पहले से ज्यादा तैयार होके आएगा। इसीलिए भावनाओं में आकर सामने वाले को ऐसी छूट मत दो जिसका फायदा वो बाद में तुम्हारे खिलाफ उठा सके। देखो, दया करना गलत नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन के ऊपर दया दिखाना सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखना, दुश्मन को एक मौका देना कई बार उसे दूसरी बार ज्यादा तैयारी के साथ वापस आने का न्योता देना है। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, सही सोच से जीती जाती है। और अगर तुम्हें लगता है युद्ध की सारी साइकोलॉजी खत्म हो गई, तो अभी तुमने इसका सिर्फ पहला हिस्सा देखा है, क्योंकि पार्ट 2 में आने वाले रूल्स और भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए अगर तुम पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले तुम अगली लड़ाई के लिए तैयार हो।